हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे महिला एवं सुपरवाइजर के एग्ज़ाम के लिए। वो क्यों हैं? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्या आते हैं, बहुत सारे थिंकर्स आते हैं और उनके स्टेटमेंट आते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन हमारे थिंकर्स से आपके मिल जाएंगे। और जो प्रबंधकी वाला नेतृत्व वाला चैप्टर है या शिशु स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, उसमें विशेषतः क्या पाए जाते हैं, आपके जो सिद्धांतकर्ता होते हैं, जिन्होंने कोई सिद्धांत दिया है, कोई पुस्तक लिखी है, वो पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं को कलेक्ट करके हमने एक टॉप 60 क्वेश्चंस का क्या बनाया है, बंच बनाया है। लगभग सारे क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आप जाकर पुराने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरा उसका लगभग 15 वीडियो डली हुई हैं, तो आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल विकास का परिणाम होता है, यानी बाल विकास का परिणाम जो होता है वो होता है वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया है। तो यानी बाल विकास का परिणाम क्या है? वंशानुक्रम, यानी वंश के अनुसार हमने क्या निकाला जाता है, बाल विकास, यानी किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है, कैसा वातावरण में वो पल रहा है, ये सब चीज़ें देखा जाता है बाल विकास में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हेडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध है। ये पूछा जा सकता है कि जो हेडो कमेटी बनी थी वो किसके लिए बनी थी। तो ऑप्शन में आपको 3-4 दिए होंगे, जैसे किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था। तो आपको क्या लगाना है, ये बना था किशोर अवस्था, यानी किशोर जो होते हैं 16 वर्ष की आयु वाले बच्चे जो होते हैं वो आपके किशोर कहलाते हैं। तो यानी किशोर अवस्था कमेटी जो बनी थी किशोर अवस्था के लिए, वो हेडो कमेटी बनी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जो दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, यानी दीवा स्वप्न, जो स्वप्न देखने की प्रवृत्ति जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो किसमें कौन सी अवस्था जो व्यक्ति की होती है, तो वो अवस्था आपकी क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, यानी जो सामाजिक स्वीकृति है जिसमें हमने एक्सेप्ट किया है, हम चीज़ों को समझ लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, वो अवस्था क्या कहलाती है? तो वो अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाती है। इस समय हम क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से तो परिपक्व नहीं होते हैं, परंतु क्या होते हैं, थोड़ा बहुत हम चीज़ों को समझने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संवेग अत्यधिक अस्थिर होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें संवेग हमारे जो संवेग होते हैं जो अस्थिर होते हैं, यानी इनमें स्थिरता नहीं पाई जाती, बदलते रहते हैं हमारे। तो वो पूर्व किशोरावस्था की समय होता है जिसमें हमारे संवेग क्या है? बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिस क्रो एक सिद्धांतकर्ता हैं जिन्होंने सिद्धांत दिया था कि किशोर का चिंतन शक्तिशाली, पक्षपात व पूर्ण निर्णय से होता है। यानी किशोर का जो चिंतन है वो शक्तिशाली और पक्षपात व पूर्ण निर्णय से होता है, यानी पक्षपात से भी होता है, पूर्ण निर्णय से भी होता है। ये किसने कहा था? एलिस क्रो ने कहा था। तो ये याद रखना है, एलिस क्रो ने कहा था। नेक्स्ट है किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था है, यानी जो चरित्र निर्माण, जिस चरित्र का हमारा उसके कैरेक्टर का निर्माण करती है, वो अवस्था क्या कहलाती है? आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था कहलाती है। तो याद रखना है, आधारभूत आत्मचेतना की अवस्था क्या होती है? किशोर अवस्था के समय चरित्र निर्माण से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्या है आपका? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता व योग्यता का विकास करता है, मतलब यानी जो डेवलपमेंट है वो व्यक्ति में नवीन विशेषता लेके आता है, नई उसकी क्वालिटी लेके आता है। वो किसने बोला था? ये बोला था हरलॉक ने। मतलब हरलॉक ने क्या कहा था? विकास व्यक्ति में क्या लेके आता है? नवीनता, विशेषता लेके आता है, और योग्यता यानी क्वालिटीज उसमें डेवलप करता है जब उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और वृद्धि एक समय तक होती है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है, यानी विकास जो हमारा अभी निरंतर विकास होता जा रहा है, परंतु हमारी वृद्धि क्या है? अब रुक गई है, यानी हमारा शरीर लंबा हो गया है और हमारा जो आयु के अनुसार हमारी जो लंबाई है वो पूर्ण हो चुकी है, वो वृद्धि कहलाती है। और विकास क्या होता है? निरंतर, मतलब अभी भी जारी है, हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्या है? किशोर के संज्ञानात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो क्या होती है? संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव बोलते हैं, जिसे विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं को समाधान की योग्यता, यानी जिस समय व्यक्ति जब किशोर हो जाता है तो वो क्या सही है क्या गलत है, और उसमें संवेग भी आ जाता है, यानी सोचने समझने की क्षमता और नैतिकता, एक चीज़ क्या है? नैतिकता भी आ जाती है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब आती है, तर्क शास्त्री समस्याओं के समाधान की योग्यता उसमें आ जाती है। ये आपका किशोर के संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास का प्रभाव पड़ता है। मतलब जो सामाजिक विकास, जब बच्चा किशोर होता है तो उस पर सामाजिक विकास का जो प्रभाव, उस समय के बच्चा असुरक्षा महसूस करता है क्योंकि वो चीज़ें सही गलत को समझने लगता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था एक जन्म है, यानी जो किशोरावस्था क्या है, इस प्रकार का जन्म है। इसमें बच्चा क्या है, हर चीज़ों को समझने लगता है, क्या गलत है क्या सही है और क्या करना चाहिए, नई नई क्वालिटी डेवलप करता है। तो ये एक तरह का उसका नया जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, जिसमें बच्चा अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। तो ये किसने बोला था, स्टैनले हॉल ने कहा था। तो याद रखना है स्टैनले हॉल ने क्या कहा था कि किशोरावस्था एक जन्म है। नेक्स्ट क्या है, जीवन का कठिन काल है। ये किसने कहा था कि जीवन है वो एक कठिन काल है, ये कहा था किल पैट्रिक ने। यानी जो किल पैट्रिक नाम के क्या थे, आपके सिद्धांत करता थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, किसने, किल पैट्रिक ने, कि जीवन का काल, जीवन क्या है, कठिन काल है, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य है, मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनका कार्य क्या होता है। ठीक है। तो रासायनिक संतुलन बनाना और अवृद्धि व स्वास्थ्य को प्रभावित करना, यानी ये क्या करती हैं, बॉडी में रासायनिक संतुलन बनाती हैं, केमिकल की क्या होती है, संतुलन कर देती हैं बॉडी में, स्वास्थ्य के लिए भी प्रभावित करती हैं और अभिवृद्धि, हमारी जो वृद्धि है उसको भी मेंटेन, जैसे सोमेटोट्रोपिक का हार्मोन्स है वो अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये सब हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट क्या है, आत्मचेतना किसकी विशेषता है, यानी आत्मचेतना जिसमें हम चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं वो आपकी किशोर की है, शिशु की नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है, इस तरह के स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था, कोलार वर्ग ने ये सिद्धांत दिया था और इसने क्या 6 अवस्थाएं बताई थी, किसकी, नैतिक विकास की 6 अवस्था बताई थी और ये सिद्धांत किसने दिया था, कोलार वर्ग ने। इस तरह का सिद्धांत पूछे जाते हैं तो आपको ये याद करना है। नेक्स्ट है हरलॉक। हरलॉक ने क्या दिया था, हरलॉक नाम के एक सिद्धांतकर्ता थे, इन्होंने कहा था कि टोली पलक में आत्मनियंत्रण, साहस होता है, सहनशीलता होती है, सद्भावना का विकास होता है। यानी ये भी बोलते हैं कि किशोर होता है उसमें क्या हो जाता है, आत्मनियंत्रण आता है, स्वयं पर संयम करना सीख जाता है, साहस मतलब वो किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आगे बढ़ के कार्य करता है, न्याय यानी वो सही गलत का फर्क समझने लगता है, सहनशीलता यानी वो सहनशीलता यानी हर चीज़ को वो सहनशीलता की तरह ही करता है, यानी उसे कोई उकसाता है तो उकसाता नहीं है और कई सारी उसमें सहनशीलता चीज़ें आ जाती है, सद्भावना, दूसरे के प्रति उसमें सद्भावनाएं आ जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, बालक के सामाजिकरण का प्रथम स्थान है, यानी बालक का जो सामाजिकरण सबसे पहले प्रारंभ होता है वो कहाँ होता है, आपका परिवार में, यानी सबसे पहले बच्चा कहाँ आता है, परिवार के संपर्क में आता है और वहीं से बालक का क्या प्रारंभ हो जाता है, सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है, जिसमें उसके माता पिता, रिश्तेदार, ये सभी आते हैं, तो ये परिवार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है किशोरों के नैतिक विकास की विशेषता है, यानी किशोरों में जो नैतिक विकास की विशेषता है वो क्या है, स्वयं नैतिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का निर्माण, यानी स्वयं हम क्या कर सकते हैं कि नैतिक मूल्यों के एवं सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। यानी किशोरावस्था में हमारे कई सारे नैतिक मूल हो सकते हैं, जिसके किसी का नैतिक मूल क्या है, दूसरों के साथ छल कपट नहीं करो, तो वो एक तरह का नैतिक मूल्य है। ठीक है, इस तरह के जो थिंकिंग है बच्चों में डेवलप हो जाती है, यानी जो किशोर होते हैं उनमें। नेक्स्ट क्या है, 1994 में लिखित पुस्तक एडोलसेंस किसने लिखी थी, यानी जो बुक है वो किसने लिखी है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लिखी है स्टैनले हॉल ने, किसने, स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट है संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते, ये किसने कहा था, मैंने ये जो संवेग हैं वो आपके जन्म से नहीं होते, इन्हें अर्जित किया जाता है, इस तरह से बोला था। तो इस स्पष्टिस ने जो था उसने ये सिद्धांत दिया था, संवेग जन्म से विद्वान नहीं होते, ये इसने कहा था। नेक्स्ट जो बोला था स्कीनर व हैरीमैन ने, इसने क्या कहा था कि वातावरण व संगठित साधनों के लिए कुछ ऐसे कारक हैं जो सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं, यानी इस तरह का स्टेटमेंट आए, वातावरण व संगठित साधनों के कुछ ऐसे कारक हैं जो सामाजिक विकास पर प्रभाव डालते हैं, ये किसने कहा था, तो ये बताया था स्कीनर व हैरीमैन ने। यानी वातावरण में ही व्यक्ति का विकास होता है और उसी के अनुसार उसकी आदतें होती हैं। नेक्स्ट कौन है, हरलॉक। हरलॉक ने क्या कहा था कि समूह के प्रभाव के कारण बालक क्या होते हैं, सामाजिक व्यवहार का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है
जो प्राप्त करता है, जो प्रौढ़ समाज में भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी बालक यानी जो किशोर है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि समूह के प्रभाव का बालक सामाजिक व्यवहार का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है प्राप्त करता है जो प्रौढ़ समाज में भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी प्रौढ़ समाज यानी जब बच्चा 35 से 40 के बीच में हो जाता है या 50-60 तक जो होता है वो आपका प्रौढ़ समाज होता है, जिसमें वो जो चीज़ें नहीं सीख सकता वो आपके बालक क्या सीख सकता है, किशोरावस्था में सीख सकता है। ये बोला था हरलॉक ने। नेक्स्ट क्या है, जस्टिन। जस्टिन नाम का जो व्यक्ति बोलता है वो क्या कहता है कि 3 वर्ष की आयु में बालक में प्रेम का विकास हो जाता है। यानी बच्चा क्या है, 3 वर्ष की आयु से ही बच्चा क्या करने लगता है, प्रेम करने लगता है, प्रेम शब्द को समझने लगता है। ये जस्टिन ने कहा था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। क्रो एंड क्रो नाम के एक सिद्धांत करता थे, उन्होंने बोला था कि संपूर्ण बालक काल में संवेगों की अभिव्यक्ति के निरंतर परिवर्तन होते हैं। यानी संपूर्ण बालक में क्या होते हैं, काल में संवेगों की अभिव्यक्ति के निरंतर परिवर्तन होते हैं। ये स्टेटमेंट आता है तो आप क्या लगाओगे, को एंड क्रो। नेक्स्ट है पैक व हैविंग हार्ट। जो पैक व हैविंग हार्ट है, इन्होंने कहा था कि जो प्रोणा है, ये प्रौढ़ावस्था में प्रवेश के समय किशोर स्थायी नैतिक सिद्धांत का निर्माण कर लेता है। यानी यहाँ पर उसकी जो नैतिकता है वो स्थायी हो जाती है और आप जो नैतिकता का प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, किशोरावस्था से होता है, परंतु प्रौढ़ावस्था जो होती है उसमें स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट वॉटसन ने कहा था कि वह जो डर है का मूलभूत संवेग है। यानी वह हमें जो संवेग, उसका मूलभूत जो कारण क्या होता है, संवेग होता है, ये वॉटसन ने कहा था। नेक्स्ट है चामस्की ने क्या कहता है, भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। यानी चामस्की नाम के एक सिद्धांत करता थे, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। याद रखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट है, हमें एजिटेस याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है इन्हें याद करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वुडवर्थ क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है। यानी इन्होंने कहा था कि जो व्यक्तित्व का विकास है हमारा वंशानुक्रम यानी पीढ़ी दर जो पीढ़ी हमारी आ रही है और वातावरण का गुणनफल है, यानी वातावरण जहाँ पर हमारी जो पालन पोषण हो रहा है उन दोनों से मिलकर बना होता है, ये बोला वुडवर्थ ने। एक कुप्पुस्वामी जो हमारे भारतीय सिद्धांत करता था, इन्होंने बोला था कि 4 वर्ष के बालक में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। यानी कल्पना करना वो सीख जाता है, कई सारे थिंकिंग करना सीख जाता है, कुप्पुस्वामी बोले। नेक्स्ट बोलते हैं ड्राइडेन कहते हैं कि पहले हम अपनी आदतों को निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा। इन सबसे पहले हमने आदतें बनाई, फिर उसको आदतें हमारा निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है कॉलवर्स नाम के जो वैज्ञानिक सिद्धांत करता थे वो बोलते हैं कि 6 से 12 वर्ष की अपूर्व विशेषता है। यानी अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों से स्पष्ट परिवर्तन है। यहाँ पर उसकी मानसिक रुचियाँ होती हैं, उससे निष्पष्ट परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्या है, क्रो एंड क्रो नाम के जो सिद्धांत करता थे, इन्होंने कहा था कि स्वस्थ विकास का निवास की उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध है। यानी स्वस्थ जो विकास होता है उसका निवास की उत्तम दशाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। हमारा स्वस्थ विकास जो तभी होगा जब हम निवास की उत्तम दशाएं, यानी हमारा जो वातावरण है, हम किस परिवेश में रह रहे हैं, वो महत्वपूर्ण कारण होता है। नेक्स्ट है सोरेनसन नाम के जो सिद्धांत करता थे, उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रति मास यानी जो मास यानी महीना प्रति वर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन आता है। यानी उसकी मानसिक जो पावर है उनमें भी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक क्या है, मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम से निर्धारित होती हैं। थॉर्नडाइक क्या बोलते हैं, जो मूल शक्तियाँ बच्चों में जो किशोर है उनमें जो निर्धारित होती हैं वो वंशानुक्रम, यानी उसका जो वंशानुक्रम है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसमें गुण आ रहे हैं, नैतिकता आ रही है और जो भी उसमें चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं वो वंशानुक्रम के कारण हो रही हैं। थॉर्नडाइक बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लेनबर्ग बोलते हैं कि वंशानुक्रम प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालती है। यानी जो ब्लेनबर्ग ने बताया है कि वंशानुक्रम क्या करती है, प्रजाति की श्रेष्ठता यानी कौन श्रेष्ठ है उस पर प्रभाव डालती है। ठीक है, यानी वंशानुक्रम से ही निर्धारित होता है। श्रेष्ठ प्रजाति में आप पैदा हुए हो तो आप भी क्या होगे, श्रेष्ठ होगे। अगर आप नीचे प्रजातियों में पैदा हुए हो यानी गरीबी में पैदा हुए हो तो वहाँ पर आपकी जो सोचने की क्षमता भी उसी प्रकार की हुई, ऐसा ब्लेनबर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, गाल्टन है वो बोलते हैं वंशानुक्रम महानता पर प्रभाव डालता है। यानी आपका महानता यानी आपके जो परदादा वगैरह राजा महाराजा रहे हैं या फिर ऐसे नैतिक व्यक्ति रहे हैं, गांधी जी के पुत्र मान लीजिए, वो चीज़ें आई है, महानता आई है, वो आप में भी होगी, ये गाल्टन
बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डगडेल। डगडेल कहते हैं कि चरित्र वंशानुक्रम का परिणाम है, यानी हमारा जो चरित्र होता है वो क्या होता है, वंशानुक्रम का परिणाम है, यानी हमारा चरित्र अच्छा होगा बुरा होगा वो हमारा क्या निर्धारित करता है, वंशानुक्रम पर निर्धारित करता है, डगडेल बोलते हैं। यानी वंशानुक्रम किस प्रकार से, यानी आप देखिए, यानी किसी अपराधी का बच्चा अपराधी होगा, ऐसा बोला, चरित्र परिणाम बताया, ठीक है, ऐसा इसका डगडेल का कहना है, परंतु ये वर्तमान में लागू नहीं है इस तरह की थ्योरियाँ, पर जिसने दिया है अगर आता है तो हमें यही आंसर करना है। नेक्स्ट क्या है, अनास्टी। अनास्टसी जो है एक सिद्धांतकर्ता है, उन्होंने कहा था कि वातावरण में वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृत्व के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, यानी वातावरण में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो उसके पितृत्व यानी वंशानुक्रम है, क्या है, वंशानुक्रम अनुक्रम, उसके अलावा अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ऐसा वातावरण में हर चीज़ है, यानी वातावरण उसका परिवेश कैसा है, किस परिवेश में उसके पालन पोषण हो रहा है, क्रूर में हो रहा है या फिर नम्रता वाले वातावरण में उसका पालन पोषण हो रहा है या गरीबी में हो रहा है, ये सब निर्धारित करता है कि वो किस तरह का व्यवहार समाज में करेगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच वोन्स। फ्रेंच वोन्स क्या बोलते हैं कि शारीरिक अंतर प्रजातियों में वातावरण में होता है, जो अंतर प्रजाति हैं जो वातावरण में, तो इसमें जो अंतर प्रजातियों में जो दिखा जाता है उसके वातावरण के अनुसार दिखा जाता है। क्लार्क कहते हैं कि प्रजातियों की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण में, ये बोलते हैं कि उसकी श्रेष्ठता केवल वंशानुक्रम से निर्धारित नहीं होती, वातावरण यानी वंशानुक्रम तो सिर्फ एक जन्म के जन्म में है उसका, यहाँ एक बच्चा जमीन पे आ चुका है और उसको जो उसमें आदतें हैं, यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स अगर अपराधी किस्म के बच्चे हैं तो उन अपराधी किस्म के थे तो उनके बच्चे भी अपराधी, या फिर पेरेंट्स उसके क्रोधी स्वभाव के हैं तो उसका बच्चा भी क्रोधी स्वभाव का हुआ है, ऐसा नहीं है। वो जिस वातावरण में रहता है, जिस लोगों के साथ रहता है, उस जैसी आदतें उसमें हो जाती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, डॉक्टर का बच्चा इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, ये सब चीज़ें क्या उसके वातावरण यानी वहाँ पर किस तरह का माहौल चल रहा है उसके आधार पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्लार्क क्या कहते हैं कि एक छूट गया है, क्लार्क हमने देख लिया, प्रजाति की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण में, ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कैडोल कहते हैं कि बुद्धि वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होती है, यानी हमारी जो बुद्धि है, हमारा IQ लेवल है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो थिंकिंग पावर है, वो सब चीज़ें वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। यानी हमारे जो हम जिस तरह के वातावरण में, अगर हम डॉक्टर के साथ रहेंगे तो हमारे में और थिंकिंग डेवलप होगी। कोई थिंकर जो उच्च गुणवत्ता वाला या उच्च बुद्धित्व वाला व्यक्ति होगा उसके साथ रहेंगे तो और ज़्यादा हमें व्यक्तित्व का निर्माण होगा और कई सारी चीज़ें हम वहाँ से सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कूले बोलते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण पर वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी यहाँ पर बुद्धि वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होती है और यहाँ व्यक्तित्व निर्माण, हमारा कैसा व्यक्तित्व होगा वो हमारा वातावरण निर्धारित करेगा। अगर हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर बड़ों का सम्मान ही नहीं किया जाता तो हम में भी वही आदतें आ जाएंगी, हम बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर सभी लोगों का सम्मान किया जाता है तो हम भी लगभग सभी लोगों का सम्मान करेंगे। और ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर लगभग सभी लोग किसी न किसी कार्य में और कोई भी खाली नहीं बैठा है, यानी हर रोजगार प्रत्येक व्यक्ति क्या लगा है, रोजगार में लगा है, तो वहाँ पर क्या होगा, सभी व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोग नहीं लगे हैं तो वहाँ पर इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक दान व सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। ना तो उसका जो निर्माण होता है व्यक्ति का निर्माण ना केवल वंशानुक्रम से होता है ना वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक दान है, यानी उसके अंतर्गत क्या होता है, जो जैविक दान है एक तरह का है, सामाजिक विरासत का एकीकरण है, जो सामाजिक विरासत उसे मिल गई है उससे उसका क्या हो रहा है, व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। एडलर क्या कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ पश्चात, मतलब जब बालक का जन्म हो गया है उसके कुछ पश्चात यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा, यानी यह बालक ने जन्म ले लिया और उसके पश्चात यह निर्धारित किया जाता है कि उसका जीवन में क्या स्थान होगा, जो एडलर बोलते हैं। डगलस और हॉलैंड, जो डगलस व हॉलैंड नाम के व्यक्ति हैं वो बोलते हैं कि वातावरण में ये वह शक्ति व प्रभाव है जो जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। तो यानी ये सब चीज़ें हमें एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का सिद्धांत है या किसी के द्वारा दी गई परिभाषा है जो एज इट इज़ आती है एग्जाम में और एज इट इज़ इसका आंसर लगाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन प्रक्षेप प्रविधि है, तो जो शब्द सहचर परीक्षण है ये सबसे प्राचीन प्रविधि है, इसको जो दिया था वो गोल्टन ने 1879 में दिया था।
नेक्स्ट क्या है, अब्राहम मैस्लो। जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखी थी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक लिखी थी। पूछा जाता है अब्राहम मैस्लो ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो मोटिवेशन के ऊपर लिखी, और पर्सनैलिटी जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण होता है उसके ऊपर लिखी थी। कॉल बुश, इन्होंने कहा था कि 6 से 12 वर्ष की अपूर्ण विशेषता है मानसिक रुचियों से स्पष्ट परिवर्तन, यानी जो अपूर्ण विशेषता है क्या है, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन आना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शाला पूर्व शिक्षा किस आयु में दी जाती है, यानी प्री स्कूल एजुकेशन जो दी जाती है वो 3 से 6 ईयर के बच्चों को दी जाती है, जो कहाँ पर दी जाती है, आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर दी जाती है। फिर स्कूल एजुकेशन 6 से प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, ECCE का फुल फॉर्म क्या है, तो ये पूछा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ICDS का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, SSG का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, IMR का जो फुल फॉर्म है इन्फेंट मैटरलिटी रेट है। ठीक है, CHC फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। और जो PSE का फुल फॉर्म है प्री स्कूल एजुकेशन। याद कर लेना ये फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। MCP का फुल फॉर्म क्या है, कार्ड मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ANM का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। याद रखना है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। नेक्स्ट है MLTC का फुल फॉर्म क्या है, मिडल लेवल ट्रेनिंग सेंटर, यानी याद करना है MLTC का फुल फॉर्म मिडल लेवल ट्रेनिंग सेंटर है। AWC का फुल फॉर्म क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर। ठीक है, CGC का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी ग्रोथ चार्ट, यानी कम्युनिटी ग्रोथ चार्ट है वो CGC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है DPO का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WFO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस प्रकार हमने टॉप 62 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम में हमें इनमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि जो सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आप पुराने पेपर देखोगे तो आए हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। बाकी आपके पुराने पेपर में कंप्लीट हो गए हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, तो आपको कंप्लीट करके एक पेज में लिख लेना है, और इनको भी आपको पेज में लिख लेना है, और इनको रीड आउट करते रहना है 2-3 दिन के अंतर पर, तो आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है एग्ज़ाम से संबंधित, और तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूँगी। एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।